ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। आज शदीद बमबारी की गई, कल और परसों भी हमले होंगे। सिलसिला तभी रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा जब तक मैं ना कहूं जंग जारी रहेगी। ईरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद मौसर रास्ता फौजी दबाव। हम एक पहाड़ी मकाम की निगरानी कर रहे हैं। तेहरान ने कोई कदम उठाया तो फौरी जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ने खलीजी ममालिक के लिए आबदा हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त वापस ले ली। बहुत से रहनुमाओं ने मुआवजे की बजाय अमेरिका में सरमायाकारी की तजवीज़ दी है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। बंदरगाहों और साहिली इलाकों की तरफ जाने और आने वाले जहाजों पर पाबंदी। ईरान पर मुसलसल चौथे रोज भी हमले। बंदर अब्बास, सिरेक, कुशम और चाबहार में धमाकों की आवाजें। केश में पानी और बिजली की तंसीबात के करीब अमेरिकी रॉकेट गिरे। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ फिजाई दिफाई निजाम फाल। कमांडर सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में ईरान ने तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। हमलों में दर्जन के करीब शहरी हलाक, लापता या जख्मी हुए। पड़ोसी ममालिक की जानिब भी दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। अमेरिकी अफवाज ईरान को बिला जवाज जाहरियत का जिम्मेदार ठहरा रही है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। उर्दन के अर्ज़क एयरबेस पर हमले। सरकारी टीवी ने वीडियो जारी कर दी। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के कमांड, ईंधन और साजो सामान की तंसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन हतमी फतह तक जारी रहेंगे। आबदा हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बंद रहेगी। खित्ते से गैस और तेल बाहर जाने नहीं देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने साफ साफ बता दिया। ट्रंप मैदान जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। जिन लोगों ने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की वो खुद देखें, कामयाब हुए या नाकाम। अमेरिकी सदर के बयान पर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल। ईरानी सदर ने कहा हम अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी बोले अमेरिका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकते। फुटबॉल की हुक्मरानी बस एक कदम दूर। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। साबिक चैंपियन ने फ्रांस को नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में स्पेनिश टीम 2-0 से कामयाब। पहले हाफ में ऑर्ज़बॉल, दूसरे हाफ में पेट्रो पोरो ने गोल किया। एम्बापे की टीम मजबूत दिफाई लाइन के सामने मुकम्मल बेबस। स्पेन को दूसरी बार फाइनल का टिकट मिला। फ्रेंच टीम फाइनल खेलने की हैट्रिक ना कर सकी। यादगार कामयाबी, नाकाबिले फरामोश लम्हात। सेमीफाइनल में फतेह पर स्पेनिश खिलाड़ियों का जश्न, पाकिस्तानों की भी मौज मस्ती। स्टेडियम में फातेह टीम के मद्दाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के कई शहरों में पार्टी। फ्रेंच टीम शिकस्त पर गमगीन। कई खिलाड़ी फूट फूट कर रो पड़े। लियारी वालों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की भी शिरकत। कहा लियारी में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ लोगों को खेलों से लगाव है। कराची में बॉक्सिंग अकेडमी बनाना चाहता हूँ। मैच के इख्तिताम पर शायकीन का हल्ला गुल्ला। टाइटल की जंग, फाइनल खेलने का मिशन। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुराज़्म। इंग्लिश टीम 60 साल बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एम्बापे 11 की शिकस्त के बाद मेसी की राह में हाल सबसे बड़ी रुकावट खत्म। गोल्डन बूट जीतने का सुनहरी मौका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सलार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह मुलाकातें। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर।
तुर्क वज़ीर कौमी दिफा से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशा वराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार खिदमात पर मुमताज खिदमात का तमगा भी अता किया। सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मुस्तफा कमाल अता तुर्क के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे। जदीद तुर्की के बानी को खराज अकीदत पेश। वजीर आजम की हाउसिंग के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का अदा। शहबाज शरीफ ने कहा, संगीन इक़दामात से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान बाहमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा की तौहीन की। JUI सरबराह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीख पा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कुर्बानी नजरिया और वतन से वफादारी के लिए होती है, कोई महज तनख्वाह के लिए जान निछावर नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, शोहदा के हवाले से सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बयान शोहदा के वर्सा की दिल आज़ारी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी तनकीद। कहा, शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का फ़ौज पाकिस्तान को सलाम और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन मुल्क और कौम के मुहाफ़िज़ इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इश्ताल अंगेज़ बयानात और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देने वाला तर्ज अमल काबिल मुज़म्मत है। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल आकिब जामे शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार शहजाद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कालादम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन व मामलात ज़िंदगी सबूताज करना चाहती है। हकूक़ के नाम पर एहतजाज, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बना लिया। इंतशार पसंदों का वाहिद मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और सेक्रेटरी तालीम काजी इनायतुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशारी टोला तलबा, खवातीन और बच्चों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहा है। अवाम ने उनका एजेंडा मुस्तरद कर दिया। रियासत धमकियों से मरूब नहीं होगी। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, कमीशन में सजा और जजा के साथ हकाइक को भी सामने लाया जाए। मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश। बोले, एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब उसे खत्म करे। हमें निजाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी अमल का बाइकॉट करने वाली जमातों की मुजम्मत। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 6 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 85 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 123 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का आज़म। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब। कराची रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी पकड़े गए। सरगना कारी बशीर के अहम इंकशाफात। तमाम जराइम का एतराफ़ कर लिया। कहा, अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज की क़यादत ने हमले की हिदायत की। तरबियत भी अफगान सरजमीन पर ही दी गई। खारजी नूर वली ने प्लानिंग की और मालूमात भारतीय प्रॉक्सी को दी। CTD हुकाम के मुताबिक हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद।
कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल डॉक्टर आकाश की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध की वर्षा को फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। पुलिस का वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमों की निशानदही का दावा। हुकाम के मुताबिक मुबैना कातलों का ताल्लुक बैनुल सूबाई ग्रुप से है। कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में जेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला। जमात इस्लामी के 3 कारकुन जख्मी। मूनम जफर की शदीद मुजम्मत। गुंजान इलाके से हमला आवरों का फरार होना सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। धमकियों, हमलों और दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। और लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम खुशगवार कर दिया। गुजरात, वजीराबाद और ननकाना में भी रिमझिम। चिन्योट में दीवार गिरने से खातून जान बहक।